सारे बच्चे ध्यान दें। मेरा ये प्रश्न है क्लास 10th का 9.1 चैप्टर, प्रश्न संख्या 10। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे, अर्थात 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। मान लीजिए ये हमने सड़क बनाया, भाई ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक ना। इसकी कुल चौड़ाई है 80 मीटर। इसके आमने सामने समान लंबाई के, एक रंग लंबाई के दो खंभे हैं। ए बी हो गया मेरा खंभा और दूसरा खंभा सी डी हो गया। ये दोनों की लंबाई समान है। ये सवाल कह रही है कि आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभे के बीच क्या करा, नोटिस कीजिए, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए सड़क पर कोई एक बिंदु P है, सपोज डेट ये P हो गया। P के अलावा कुछ भी P या कुछ भी आप मान सकते हैं। दोनों खंभे के बीच सड़क पर हमने एक बिंदु P ले लिया और इस P बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30। अय खंभाक शिखर का उन्नयन कोण या 60 या 30 और दो सड़क अगर एगो का 60 या तो दो सड़क 30। ये मेरा चित्र बन गया। 80 मीटर चौड़ा सड़क है, आमने सामने CD और AB दो समान लंबाई के खंभे हैं। सड़क के बिंदु P से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 क्रमशः। ध्यान दीजिए, सबसे पहले माना कि AB और CD समान लंबाई के दो खंभे हैं। जब ये समान लंबाई के हैं तो CD बराबर AB हम लिख सकते हैं और DB 80 मीटर चौड़ी सड़क है। और क्या दिया है, कोण CPD 60 डिग्री और कोण APB 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है, ध्यान दिए रहिए, कह रहा है क्या सब, खंभे की ऊंचाई, मतलब AB यानी तो CD हमें निकालना है, ठीक ना। उसके बाद दो खंभे से बिंदु की दूरी, मतलब DP और PB, ये तीन चीज प्रश्न में हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए मेरे साथ। सबसे पहले आप कीजिए, आप PB को यानी तो DP को x मान लीजिए। माना कि PB बराबर x, मान लिया मैंने PB को x, तो DP कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। क्यों होगा, क्योंकि पूरा ये 80 है, अगर ये x हो गया तो 80 माइनस x हो गया। अब दोनों त्रिभुज पर बारी बारी से हम काम करेंगे। त्रिभुज APB में tan 30 डिग्री बराबर, यहां 30 डिग्री का कोण बना है, tan बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो tan 30 बराबर AB बट्टा PB लिखेंगे हम। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB। अब PB के बदला में आप x लिखोगे। अगर आप ब्रजगुणन करते हो तो AB बराबर x/√3, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलिए पुनः, अब मैं फिर से ये त्रिभुज ले लूंगा, त्रिभुज CDP में, इसमें tan 60 डिग्री का कोण बना है,
तो tan 60 बराबर CD बटा DP। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर CD बटा DP के बदला में आप 80 माइनस x माने हो, ब्रज गुणन करो। CD बराबर √3 इंटू 80 माइनस x, इसको 2 मान लो। अब देखिए चूंकि AB और CD बराबर है तो ये CD और AB बराबर हो गया। अगर हम परिणाम 1 बराबर 2 करते हैं तो AB और CD कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा कैंसिल? क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंबे हैं, ये सवाल कह रही है। तो ABCD खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? x बट्टा √3 बराबर √3 इंटू 80 माइनस x, ठीक है ना। अब इसको आप ब्रज गुणन में यहां कैलकुलेशन कर देता हूं। अब इसको आप अगर ब्रज गुणन करते हैं तो √3 को √3 से गुना करते हैं तो पहले x बराबर 3 इंटू 80 माइनस x बराबर 8 त्रिक 24, 240 माइनस 3x। अगर ये इधर आती है तो x प्लस 3x बराबर 240। ध्यान दिए रहिए, 4x कहां से आया? 3x और 1x, 4x बराबर 240, x बराबर 60। देन x हमने किसको माना था? पीबी को। वेरी गुड। तो पीबी मेरा हो गया 60 मीटर और मुझे क्या निकालना है? डीपी। डीपी होगा 80 माइनस एक्स, देन 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर। ये दो आंसर हो गया और हमें खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो क्या करोगे आप? x का मान 1 में डाल दो। एक क्या है? AB बराबर x बट्टा √3 मतलब 60 बट्टा √3। अगर हर का परिमाकरण करते हैं तो 60 √3 बट्टा 3 माने 20 √3 मीटर। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। अब हम लोग चर्चा करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। मैं इधर साफ कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 9, तब तक पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न 9 कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, 2 बार लिख दिया। देखिए बाबू, ये धरती हो गया भूमि और ये बीसी हो गया मीनार। क्या है? बीसी मीनार। आइए सीडी हो गया भवन, सॉरी सीडी नहीं, एडी भवन हो गया। मीनार के आधार से, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। समझे सब? और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये भवन है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये 50 मीटर मीनार मतलब बीसी दिया है और हमें एडी निकालना है भवन की ऊंचाई। ये VVI सवाल है, ध्यान दीजिए। माना कि सीबी 50 मीटर का मीनार है, एडी भवन है, एडी मेरा भवन हो गया। कोण सीएबी बराबर 60 डिग्री और कोण डीबीए बराबर 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई अर्थात एडी। कैसे करोगे आप? सबसे पहले ना इसको आप भूल जाइए, त्रिभुज एबीसी लीजिए। त्रिभुज एबीसी में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। tan 60, tan का प्रयोग क्यों करेंगे? लंब और आधार, ठीक है ना। कर्ण का तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है इसमें। तो tan 60 बराबर BC बट्टा AB। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब BC तो 50 देने छे ना, 50 बट्टा AB ब्रज गुणन कर दियो। √3 AB बराबर 50। AB बराबर भ गेल 50 बट्टा √3। अब देखिए ये AB मेरा आ गया 50 बट्टा √3 और हमें AD निकालना है।
अब हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, ये साइड वाला छोटका त्रिभुज में। इसमें देखिए tan 30 डिग्री, एंगल 30 बन रहा है, और AD बट्टा AB, tan 30 का मान 1/√3, AD के बदला में AD ही लिखेंगे और AB के बदला में 50/√3, ब्रज गुणन कीजिए तो √3 AD बराबर 50/√3। एक बार ब्रज गुणन से नहीं फरियाया, फिर से ब्रज गुणन कीजिए। अगर फिर से आप ब्रज गुणन कर रहे हो तो √3 3 AD बराबर 50, AD बराबर 50/3, या AD बराबर, अगर 50/3 को पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 16.2/3 मीटर। ए हो गया आंसर।